अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मुनीरा बानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। और आज मैं सोच रही थी एक छोटे से टॉपिक पे बात करूँ। है तो छोटा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टॉपिक ये है कि अक्सर मैं जब बैठती हूँ सोचती हूँ, चूँकि मैं टीचर हूँ तो एक चीज़ बहुत माइंड को लगती है। और वो लगती ये है कि हम बहुत डिग्रीज़ होती हैं हमारे पास, हम हाईली क्वालिफाइड होते हैं। हम अपने टीचर्स की जो क्वालिफ़िकेशन है उसको जज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे टीचर्स के हाथ में है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का कैलिबर कैसा है, असेसमेंट कैसा है, वे ऑफ़ टीचिंग कैसा है, हमारा बच्चा ग्रूम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो तालीम का फैक्टर हो गया और इसको पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्वेज कर लेते हैं। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ पढ़े लिखे पेरेंट्स की तरफ अपनी तवज्जो लेकर जा रही हूँ। पढ़े लिखे पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे की स्कूलिंग और कॉलेज को मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो तरबियत का फैक्टर है, जो कि मजहबी फैक्टर है, उसमें मुझे वो पढ़ा लिखा पेरेंट भी कहीं अपना आउटपुट देता नज़र नहीं आता। जैसे मैंने आपको कहा कि वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं स्कूलिंग पे, एजुकेशन पे, ट्यूटर्स को रखते वक्त भी 500 दफ़ा टेस्ट उसका लिया जाता है, इसका परखा जाता है। लेकिन बात जब दीनी तालीम की आती है तो क्या उसी तरीके से परखा जाता है सब कुछ? अक्सर होता है कि अच्छा फ़लाँ दोस्त के घर कोई कारी जा रहे हैं या कारियाँ जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छा तो हमारे घर भी भेज दीजिए, हमें भी अपने बच्चे को पढ़ाना है। बस चूँकि पड़ोस में, चूँकि रिश्तेदारों के पास एक जो है वो कारी साहब और कारिया साहिबा आती हैं तो वो हमारे बच्चों को भी आके पढ़ा दें। लेकिन उस पे हम टेस्टिंग नहीं करते। हम इस बार भाई मुसलमान हैं तो चलो हमारा फ़र्ज़ है कि हमने पढ़ा दिया उनको नाज़रा, लेकिन व्हाट एक्चुअली कुरान इज़ टीचिंग उससे पेरेंट्स का कंसर्न नहीं है। उनकी जो बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ उनके अंदर डालनी है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम वेरी अर्ली लाइफ, वो हम नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों को खुद भी हमें नहीं पता होता। लाइक अगर कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है तो पेरेंट्स आके उसको चेक एंड बैलेंस नहीं करते बच्चे को कि उसकी ग्रोथ, उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है। सिमिलरली अगर जो कारी और कारिया हैं वो भी आके अपनी ज़िम्मेदारी बस इस तरीके से पूरी कर देते कि हाँ नाज़रा पढ़ाना है ना, यही हमारी ड्यूटी है, इसी की हमें पेमेंट मिलती है तो नाज़रा पढ़ा दिए। लेकिन जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जो सुन्नतें हैं, जो बेसिक हमारे अकायद हैं, मेन अकायद हैं, उनकी नॉलेज बच्चों को नहीं होती। स्कूल कहता है कि हमारा काम स्कूलिंग करना है, तरबियत घर वाले करेंगे। घर वाले समझते हैं कि तरबियत भी स्कूल करेगा, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी में यंग जनरेशन है वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, उसको तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तरबियत का एलिमेंट नहीं होगा उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ में डिजिटल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी तो फिर आप सोच लीजिए कि बच्चा किस तरीके से हम्बल हो सकता है, किस तरीके से उसको दीन का भी पता हो, किस तरीके से वो मोडेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द तरबिया ऑफ आर यंग माइंड्स। और उस तरबियत के लिए थोड़ा सा हमें अपने आसपास देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑप्शंस, क्या ऐसे ऑप्शंस हैं कि जो हमारे बच्चे को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दें। रिलीजियस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस एजुकेशन। सिर्फ ये मकसद आपको बताना है कि प्लीज़ सोचें इस बारे में कि कुरान पाक को नाज़रा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। बेसिक अकायद की तालीम बच्चों के पास होनी चाहिए और उनको एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनने में मदद देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को तालीम की तरफ राग़िब करें, किस तरीके से उसकी तरबियत करें। तो प्लीज़ इस बात को सोचें। मैं ख़ास तौर पे, मेरा मकसद इस वक्त पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर पेरेंट्स हैं उनसे बात करने का ये है कि वो अच्छे से जज कर जाते हैं, लेकिन एक इलिटरेट पेरेंट है वो तो बेचारा खुद कुछ कर ही नहीं पा रहा ना, वो बस सुनी सुनाई बातों पे अमल करके अपने बच्चे को भेज देगा कहीं पे। सो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत पे थोड़ा सा फोकस रखें। उनकी ग्रूमिंग ऐसी हो कि एज अ मुस्लिम बहुत अच्छा वो डेवलप हों। मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात नहीं कर रही, लेकिन मैं एक अच्छा मुसलमान होने की बात कर रही हूँ जो कि वक्त की ज़रूरत है। अगर आप
ये चाहते हैं कि आपके बच्चे को तरबियत भी मिले, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यू हैव टू एक्सप्लोर दैम। ऑनलाइन या घर पर बुलाकर आप किसी को पढ़ाते हैं, किसी से बच्चे को पढ़ाते हैं, जो भी है, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द तरबिया ऑफ योर चाइल्ड एंड आप आंसरेबल हैं। आपको आंसर करना है कि आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की, स्कूलिंग की और दीनी तालीम की। दोनों तरीके से बच्चे की तरबियत लाजमी हिस्सा है आपकी ज़िम्मेदारियों का। थिंक अबाउट इट, सोचें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आप अपने बच्चे की तरबियत के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टेप ले रहे हैं, या आपको लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई चिल्ड्रन। प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मेरी भी अवेयरनेस बढ़े, मेरी भी नॉलेज बढ़े, और अगर कोई कमेंट पढ़ रहा है तो उसकी भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।